नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ये भी बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले, शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं। दिवाली पर पश्चिम से लेकर पूर्वी यूपी की हवा प्रदूषित, मौसम में बड़ी गर्मी। पीएम किसान योजना के इंतजार में बीता किसानों के लिए दिवाली का दिन, नहीं आए 2-2 हजार। अब 21वीं किस्त आएगी इस दिन। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का किसानों को दिवाली पर इंतजार था, पर पैसा नहीं आया। बैंक बंद होने से 21 अक्टूबर को भी संभावना कम है। कृषि मंत्री पहले ही पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए किस्त जारी कर चुके हैं। अब अन्य राज्यों के किसानों को अक्टूबर के अंत तक या बिहार चुनाव से पहले किस्त आने की उम्मीद है। आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। सीएम योगी का तोहफा, यूपी के किसानों को फ्री में बांटी जाएंगी निशुल्क मिनी किट। रबी सीजन में सरकार तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने के प्रयासों में जुटी है। इस बार किसानों को तिलहन के 5.50 लाख बीज मिनी किट का निशुल्क वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही उत्पादन बढ़ाने की नई तकनीकों की जानकारी देने के लिए किसान पाठशालाओं का भी आयोजन किया जाएगा। सीएम योगी ने अयोध्या की निषाद बस्ती में मनाई दीपावली, बच्चों को बांटे गिफ्ट, बोले हर घर में जलना चाहिए दीप। सीएम योगी ने अयोध्या में घर घर जाकर दिया दीपोत्सव का उपहार, भाजपा सरकार की गिनाई खूबियां। भगवान भास्कर की आराधना का महापर्व डाला छठ, इस बार 27 अक्टूबर को है। इस अवसर पर रवि योग का विशेष संयोग बन रहा है। पर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर को नहाय खाए से होगी। 26 को खरना और 27 को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। 28 अक्टूबर को अरुणोदय काल में अर्घ्य के साथ पर्व का समापन होगा। ये व्रत शुद्ध समृद्धि और संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। दिवाली के बाद यूपी के सरकारी विभाग में होंगी भर्ती, खाली पड़े हैं इतने पद। स्वास्थ्य विभाग ने 44 रिक्त पदों को चिन्हित कर कोरोना बैरियर्स की भर्ती के लिए दीपावली के बाद प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। इसमें फार्मासिस्ट, डेंटल असिस्टेंट, वार्ड व्यय के पद भरे जाएंगे। कोरोना बैरियर्स पहले भी समायोजन की मांग को लेकर हंगामा कर चुके हैं। गोंडा जिले में 13,735 छात्रों को 4.88 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन धनराशि ट्रांसफर की। ये छात्रवृत्ति 2025-26 के वित्तीय वर्ष के लिए कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को दी गई। इसके अतिरिक्त निर्माण श्रमिकों की बेटियों के विवाह के लिए सहायता राशि भी बढ़ाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय और सामूहिक विवाह के लिए भी अब अधिक सहायता मिलेगी। 105 साल के इतिहास में एएमयू में पहली बार मनाई गई दीपावली। हिंदू छात्रों की मांग पर विश्वविद्यालय ने दी अनुमति। नई भर्ती की तैयारी, निदेशालय ने यूपीईएसएससी को भेजा ई अध्याचन का प्रारूप। सहायता प्राप्त कॉलेजों में शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। निदेशालय ने शिक्षा आयोग की ई अध्याचन का प्रारूप भेज दिया है। वंचित समाज के साथ अन्याय रोकने के लिए सत्ता जरूरी, मायावती ने विभिन्न राज्यों के नेताओं के साथ बैठक में दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी ने दीपावली पर साधु संतों से की मुलाकात, दिया उपहार। पुलिस स्मृति दिवस पर बलिदानी पुलिसकर्मियों के परिजनों को सीएम योगी करेंगे सम्मानित, कर सकते हैं बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश में ईवी खरीदारों को रिफंड मिलेगा रोड टैक्स, अगले 2 साल तक छूट रहेगी जारी। हम याद उन्हें हैं करते जो लौट के घर नहीं आते। सेवा न्याय के पदाधिकारियों ने 501 दीपक जलाकर बलिदानियों को किया याद। इस लापरवाही की वजह से यूपी के बच्चों को नहीं मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ, स्कॉलरशिप तक से हैं दूर। आजमगढ़ के परिषदीय विद्यालयों में लगभग 20,000 बच्चे आधार कार्ड के अभाव में सरकारी योजना से वंचित हैं। शिक्षा विभाग के निर्देशों के बावजूद दस्तावेज की कमी और तकनीकी बाधाओं के कारण आधार कार्ड नहीं बन पाए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने विद्यालयों में कैंप लगाकर आधार नामांकन कार्य पूरा कराने का आश्वासन दिया है, ताकि सभी बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर 15 नवंबर से शुरू होंगी धान की खरीद। सरकार ने जारी की धान उपार्जन नीति। सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की विस्तृत नीति घोषित कर दी है। धान की खरीदी 3100 प्रति क्विंटल की दर पर की जाएगी। धान उपार्जन का कार्य 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। लेबर कार्ड धारकों के बच्चों को मिलेगी 25,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति, जल्दी भरें फॉर्म।
अगर आपके पास भी मजदूर कार्ड है तो आपके लिए खुशखबरी है, अब आपके बच्चों को मिलेगा 25,000। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 25,000 किस लिए मिलेगा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए छात्रवृत्ति के रूप में दी जाएगी। और ये सुविधा खासकर उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने 10वीं या 12वीं की कक्षा पास की है और उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं और उनके पास इसके लिए आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ये छात्रवृत्ति योजना निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल के माध्यम से चलाई जा रही है। श्रम विभाग के अधीन संचालित ये योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा तक पहुँचाने का प्रयास है। डेयरी फार्म खोलने का सुनहरा मौका, सरकार दे रही 42 लाख तक की सब्सिडी, करें आवेदन। अगर आप अपने गांव या कस्बे में खुद का डेयरी व्यवसाय शुरू करने का सपना देख रहे हैं तो अब ये सपना हकीकत में बदल सकता है। केंद्र सरकार ने किसानों और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डेयरी फार्मिंग लोन योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को डेयरी फार्म स्थापित करने के लिए 42 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। ये सिर्फ एक वित्तीय सहायता नहीं बल्कि ग्रामीण भारत में रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने का एक सुनहरा अवसर है। सर सैयद अहमद खान ने कैसे की थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना, आइए जानते हैं। भारतीय मुसलमानों की शिक्षा के लिए सुधारवादी नेता सर सैयद अहमद खान ने 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज MAO कॉलेज की स्थापना की थी। MAO कॉलेज और मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन को AMU में लाने के लिए द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 AMU एक्ट पास किया गया था। सैफई में अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को दिया संदेश, 2027 का चुनाव तय करेगा उत्तर प्रदेश का भविष्य। सैफई में आयोजित कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को 2027 के लिए विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आने वाला चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य की दिशा तय करेगा। जनता के हितों की रक्षा के लिए पार्टी को एकजुट होकर मैदान में उतरना होगा। आगरा में 6 से 8 नवंबर तक युवा खेल राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का आयोजन होगा। आगरा 19 अक्टूबर फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत यूथ गेम्स ऑल इंडिया राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का आयोजन आगरा में होने वाला है। चैंपियनशिप का आयोजन 6 से 8 नवंबर के बीच होगा। चैंपियनशिप को भारत के युवा खेल एवं शिक्षा महासंघ की ओर से आयोजित किया जा रहा है। महासंघ को भारत सरकार के MSME मंत्रालय और फिट इंडिया मूवमेंट की मान्यता प्राप्त है। साथ ही इसे नीति आयोग भारत सरकार की स्वीकृति भी मिली है। उत्तर प्रदेश में OBC वर्ग के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, शादी अनुदान योजना की राशि में बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश सरकार OBC वर्ग के लिए शादी अनुदान योजना में मिलने वाली राशि को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। वर्तमान में 20,000 रुपए का अनुदान मिलता है, जिसे बढ़ाकर 60,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भी इतनी ही राशि दी जाती है। इस फैसले से पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवारों को काफी लाभ होगा। दिवाली पर UIDAI ने दिया बड़ा तोहफा, फ्री किया आधार बायोमेट्रिक अपडेट, अब नहीं लगेगा एक भी रुपया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट MBU1 के लिए सभी शुल्क माफ कर दिए हैं। इस फैसले से लगभग 6 करोड़ बच्चों को फायदा होने की उम्मीद है। 1 अक्टूबर 2025 से ये छूट प्रभावी हो चुकी है और 1 वर्ष तक लागू रहेगी। ये कदम बच्चों के बायोमेट्रिक डेटा को अपडेट रखने में मदद करेगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिकाओं के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25,000 की आर्थिक सहायता अलग अलग चरणों में दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा और सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिसके लिए परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए और परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। बिजनेस शुरू करने के लिए UP सरकार दे रही पैसा, 2.55 लाख युवाओं ने किया आवेदन। लखनऊ से मिली खबर के अनुसार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 2.55 लाख युवाओं ने आवेदन किया है, जिसमें से 63,009 युवाओं को 5 लाख तक का ऋण दिया गया है। सरकार ने 1.5 लाख युवाओं को ऋण देने का लक्ष्य रखा है। जौनपुर, आजमगढ़ और कौशाम्बी ऋण वितरण में शीर्ष पर हैं। इटावा सफारी पार्क का दीपावली के बाद बढ़ेगा आकर्षण, खुले मैदान में दिखेंगे तेंदुए के शावक। इटावा सफारी पार्क में दीपावली के बाद पर्यटकों के लिए तेंदुए के शावक खुले मैदान में दिखेंगे। इस नई पहल से सफारी पार्क का आकर्षण और भी बढ़ जाएगा। पर्यटक इन नन्हे वन्य जीवों को करीब से देख सकेंगे, जिससे पार्क प्रशासन को पर्यटकों की संख्या में वृद्धि की उम्मीद है। ये कदम इटावा सफारी पार्क को एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाने में सहायक होगा। PM किसान योजना में पति और पत्नी दोनों ले रहे योजना का लाभ,
तो क्या होगा? सरकार का वेरिफिकेशन शुरू, क्या मिलेगी सजा? पीएम किसान योजना आज किसानों के बीच में काफी फेमस स्कीम है। इस स्कीम के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। केंद्रीय सरकार की ओर से ऐसे परिवारों की जांच शुरू हो गई है जिसमें पति और पत्नी दोनों ही योजना का लाभ ले रहे हैं। अगर आप भी उन लोगों में से शामिल हैं तो ये खबर आपके बड़े काम की होने वाली है। केंद्र सरकार की ओर से जानकारी साझा की गई है कि देश भर में 17 लाख मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें पति और पत्नी दोनों ही इस योजना का लाभ ले रहे हैं। ये जानकारी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई जांच में मिली है। इस हफ्ते सोना चांदी के दाम में काफी बढ़त देखने को मिली। इंडियन बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत हफ्ते भर में 8,059 रुपए बढ़कर 1,29,584 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमत में इस दौरान सोने के मुकाबले कम तेजी रही। 4,730 रुपए बढ़कर 1,69,000 तक पहुंच गया। आज चांदी 1,78,100 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। प्यारे दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। नई अपडेट देखने के लिए आप हमारा चैनल यूपी न्यूज 75 से जुड़े रहें। नमस्कार।